मैं आज एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें कह रहे थे लेक्चरार कि 90 सेकंड के अंदर यानी 90 सेकंड में ही कुछ ऐसा हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए। यानी कि आपस में लोग इस तरीके से उलझ गए हैं या झगड़ा कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ एंड सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ। ये सब देखते हुए मैं ये सोचने लगा कि कहीं हमारे नेताओं में, कहीं हमारे ब्यूरोक्रेट्स में, कहीं हमारे इंटरनेशनल लेवल के लोगों में, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी बुद्धिजीवी हो, क्या वे कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं जो इस दुनिया के लिए पॉजिटिव हो? क्या वो कुछ ऐसी ट्रीटी कर सकते हैं कि परमाणु बम, एटम बम या ये जो होड़ चल रही है विपन्नरी की, वो ख़त्म हो जाए? और विपन्नरी की होड़ नहीं है, करप्शन की भी होड़ चल रही है। और करप्शन की होड़ नहीं है, ये भी बहस छिड़ी हुई है कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है। तो मैं ये सोच रहा था बैठकर कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमको वसूल दिए थे या शिक्षाएं दी थीं, क्या हम दोबारा से उन पर जा सकते हैं? क्या हम इस दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं? क्या हम इस दुनिया से जाति, रिलीजन, इस भेद को निपटा सकते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा है कि जाति और रिलीजन ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो रिलीजन है वो ओनली ह्यूमैनिटी है, मानवता है। और जो जाति हैं वो सिर्फ 2 जाति हैं, वो औरत है और मर्द है। तो इसमें मेरी ये समझ में नहीं आती कि झोल रह क्या जाता है। लोगों की ईगो इतनी क्यों बढ़ी हुई है? जब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं इस दुनिया का, तो फिर वो क्यों खुद परेशान रहते हैं, क्यों दुनिया को परेशान करते हैं? उनके हाथ में है क्या? मैं कई बार ये पहले भी बता चुका हूँ, किसी के हाथ में है क्या? वो ऊपर बैठा बैठा, जो कि हमको बताया जाता है कि भगवान, गॉड, प्रकृति, जो कि रियल धर्म हैं, रियल रिलीजन हैं, रियल कास्ट हैं, वो कुछ भी कर सकता है। उसने किया है, मानव को पैदा किया है। चलो हम ये मान लेते हैं कि मानव के जो दिल में है या जो ये फूट पड़ी हुई हैं वो भी उन्होंने डाली हैं, भाई ठीक है, मानते हैं। लेकिन फिर भी एक बार ये भी तो सोचा जाए कि जब हम उल्टा ही उल्टा, उल्टा ही उल्टा सब कुछ ऐसे ही सोचते रहते हैं, कभी कभार कुछ अच्छा भी सोच लिया करें। यदि नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते हैं तो कभी कभी पॉजिटिव भी सोच लिया करें। तो विचार करो इसके ऊपर, इस दुनिया के बारे में सोचो। कितनी इलिटरेसी इस दुनिया में पैदा कर दी है, कितने धर्म, कितनी जातियां और कितने डिवीजन पैसे के बेस पर
ह्यूमन बीइंग ने कर दिए हैं। क्या तुमको अच्छा लगता है? एक आदमी अनाथ अच्छा लगता है? एक आदमी भूखा प्यासा अच्छा लगता है? एक आदमी पर कपड़े हैं, एक आदमी पर कपड़े नहीं हैं, आपको अच्छा लगता है? और यदि ये अच्छा लगता है तो उस मानव को क्या कहिएगा? वो एक बहसी दरिंदा है, जीता जागता पाप है इस दुनिया में। वो ऐसा नहीं बनाया भगवान ने। भगवान ने तो कुछ शिक्षा और ही दी है। कुछ विचार करो, इस लिटरेसी को ख़त्म करो, डिस्पैरिटी को ख़त्म करो, चाहे वो किसी भी तरह की है, चाहे वो रिलीजन बेस पर है, कास्ट बेस पर है, पैसे के बेस पर है, पढ़ाई लिखाई के बेस पर है। तो देखिए जैन धर्म में कितना बढ़िया बोला गया है कि देखो जब ये डिस्पैरिटी होती है तो लोग आपस में मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? जो आदमी भूखा है, जो आदमी नंगा है, जो आदमी डिप्राइव्ड है, उस पे खोने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए ये सब होता रहता है। तो आप देखो, मेरी इच्छा है, मैं ये बार बार पढ़ाना चाहता हूँ लोगों को कि थोड़ा कभी कभार अपनी इस ईगो को भूल के कुछ लोग ऐसे निकलें इस दुनिया में कि जो कुछ करके दिखाएं। हो सकता है जो ये 90 सेकेंड की जो बात कर रहे हैं कि दुनिया ख़त्म हो सकती है, इसका सवाल ही ना उठे। हो सकता है, विचारो इसके बारे में, करो सभी पॉजिटिव वर्क, पॉपुलर हो जाओगे, जीते जी भगवान हो जाओगे। लोग घी दूध में, दही में नहलाएंगे आपको, पहले अन्न से आपकी पूजा करेंगे जैसे भगवान की करते हैं। पहले आपका नाम लेंगे, फिर भगवान का नाम लेंगे, कहेंगे कि हमारे भगवान तो यही है। आप नहीं चाहते ये सब? देखो, आप किसी भी वे में देख लो, कोई भी आदमी यदि गलत भी काम करता है, चोरी करता है, जारी करता है, किसी को सताता है और कुछ करता है, वो पहले नंबर पर आना चाहता है। तो इधर भी है पहला नंबर, इधर का भी पहला नंबर लगा कर देखो, जो चीज़ें मैंने बताई, फिर उसका आनंद भोगो। और इस दुनिया में भी लोगे उसका आनंद, और दूसरी दुनिया में भी। तो विचार करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।